हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का सेट नंबर 13। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है? देखिए, चाल एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। तापमान भी अदिश राशि है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है, यानी इसका आंसर हो जाएगा चाल प्रवणता एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा होता है? इसका आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में एडिसिन, थाइमिन और साइटोसिन तीनों पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? ये काफ़ी इजी है, हीमोग्लोबिन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि कैसी थी, कैसे लिखी जाती थी? तो इसका आंसर दोस्तों देखिए, पहली पंक्ति जो है दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, यानी कि मैं इस साइड से राइट साइड से शुरू करूं और लेफ्ट की ओर जाऊं, और दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं, यानी बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखा जाता था, जैसे कि हम हिंदी में लिख रहे हैं इसे। तो पहला जो इधर से शुरू होके और दूसरा लाइन इधर से शुरू होता था। इसका आंसर जगह सी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, राजगिरी या गिरिब्रज में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचीन भी प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक कौन है? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, वामपंथी विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1939 में। किसने की थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और कौन से देश में है? तो ये जो है कैंटबरी, ये थोड़ा सा रेयर मिलता है क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी ज़रूर याद कर लीजिए। कैंटबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड में, पुस्ताज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और पंपाज हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी आंसर हो जाएगा 3। पहला देखिए 3 है, तो इसका आंसर 3, दूसरा पुस्ताज हंगरी 2, सी का हो जाएगा वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और पंपाज अर्जेंटीना। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जून 1947। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? काफ़ी इजी है, इसका आंसर है राष्ट्रपति। देखिए, संसद जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, तो इसका आंसर है बी। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, लेकिन याद रखिए कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार नहीं मिला था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ध्यान रखिए विधायी संबंध की बात हो रहा है, संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने का अधिकार न्यूनतम उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से 18 कर दी गई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर है दोस्तों दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है श्रम गहन उद्योग कौन सा होता है? तो श्रम गहन उद्योग अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है वैसे उद्योग को कहा जाता है। निर्धनता का दुष्चक्र, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? रेगनर नॉक्स ने। इसे याद करना होगा दोस्तों, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निर्धनता का दुष्चक्र। नेक्स्ट है वेद त्रयी किसे कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, क्योंकि इन तीनों वेदों की रचना पहले हुई थी तो इन्हें वेद त्रयी कहते हैं, और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है, ये है फिलिक वक्र। तो इसके विषय में आपको जानकारी लेनी होगी इकोनॉमिक्स में, तो आप पढ़ सकते हैं फिलिक वक्र क्या होता है। नेक्स्ट है बुग्याल तथा पयाल घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण होता है? ये देखिए ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल। प्रदूषण भी होता है जलवायु परिवर्तन कारण, बिल्कुल सही। ओजोन परत का क्षरण, ये तीनों जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर है व्यक्तिगत कर और निगम कर, यानी बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है हैकेल ने दिया था। हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये क्वेश्चन में मैं अक्सर फंस जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो देखिए प्रकाश